बिहार में अगर बयानबाजी ना हो तो मजा नहीं आता है। बिहार के नेताओं को एक मुद्दा चाहिए होता है जिस पर बयानों का दौर चले, चर्चाएं हो और उसके बाद उसका रिजल्ट निकले या निकले इसी से किसी को फर्क पड़ता नहीं है। और बिहार इसी के लिए मशहूर भी है। अभी हम बात कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में। कल से अब तक लेकर ये मेरी चौथी स्टोरी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। खेल शुरू हुआ उत्तर प्रदेश से, जो आपको हम आखिरी में बताएंगे, लेकिन अभी क्या हुआ है वो जान लीजिए। बिहार के पंचायती राज के मंत्री सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया है। साहब ने कहा है कि यूपी के तर्ज पर बिहार में भी जनसंख्या नियंत्रण का कानून बन जाना चाहिए। साहब कहते हैं कि पंचायत चुनाव जो होने वाले हैं उसमें ऐसा नियम बना दीजिए कि 2 से ज्यादा जिसको बच्चे हैं वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। हालांकि साहब ये भी कह देते हैं कि इस बार के पंचायत चुनाव में ऐसा कर पाना मुश्किल है, लेकिन सम्राट चौधरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून बन जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाना बहुत जरूरी है और पंचायत चुनाव में जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हों उनको ये अलाउ नहीं करना चाहिए चुनाव लड़ने से। हम आपको नीतीश कुमार का बयान बता चुके हैं, हम आपको उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का बयान बता चुके हैं, लेकिन जदयू के एक और नेता है जिनका नाम है केसी त्यागी। केसी त्यागी साहब कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर हम भी चाहते हैं कि कुछ हो, लेकिन उस पर कानून बनाने के बजाय उस पर जागरूकता फैलाकर काम किया जाता है तो बढ़िया होता है। केसी त्यागी ने नीतीश कुमार से सहमति रखी है। अप्रत्यक्ष रूप से आप कह सकते हैं कि वो उनको समर्थन भी दे रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण को जनसंख्या को अगर नियंत्रित करना है तो कानून से बेहतर है कि महिलाओं को साक्षर किया जाए। और केसी त्यागी साहब ये कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि जागरूकता अभियान चलाया जाए, लोगों में बातचीत हो, इस पर व्यापक बहस हो, सब राजनीतिक दल इसमें हिस्सा लें, लेकिन कानून से नहीं, जागरूकता अभियान चलाकर। केसी त्यागी साहब ये भी कहते हैं कि भाजपा और जदयू 2 अलग अलग पार्टी है, इन दोनों का अलग अलग विचारधारा है, इनका अलग अलग विचार है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनसंख्या को नियंत्रित करना जरूरी है। लेकिन वो धीरे से नीतीश कुमार को समर्थन कर देते हैं ये कहकर कि कानून बनाकर नहीं, उस पर डिस्कशन करके, उसका व्यापक चर्चा करके और जागरूकता फैलाकर। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी अब उत्तर प्रदेश के तर्ज पर इस बात की मांग उठने लगी है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाया जाए और 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाया जाए। मध्य प्रदेश के एक भाजपा के विधायक हैं रामेश्वर शर्मा जी, उन्होंने साफ साफ कह दिया है, और शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको उन्होंने चिट्ठी लिखा है और कहा है कि इस पर जल्द से जल्द कानून बनाने की जरूरत है। उन्होंने एक आंकड़ा पेश किया है और कहा है कि 10 साल में मध्य प्रदेश की आबादी 1.5 करोड़ बढ़ गई है और जिसके चलते बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उसके बाद रामेश्वर शर्मा कहते हैं कि इस पर कानून बनाना बहुत जरूरी है और पश्चिमी देशों का उदाहरण देकर रामेश्वर शर्मा अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं और कहते हैं कि वो इतना विकास कर रहे हैं लेकिन उनकी आबादी कम है, हमारी आबादी बढ़ रही है जिसके चलते ये हमारे विकास में बाधा बन रहा है। आपको बताते चले कि नीतीश कुमार ने भी इस पर बयान दिया था कल जनता दरबार लगाते वक्त, और उन्होंने कहा था कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए महिलाओं को अगर साक्षर किया जाए, महिलाओं में अगर जागृति आए तो इसको मतलब समेटा जा सकता है, जनसंख्या को कम किया जा सकता है। उसके बाद उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने यह कहा कि पुरुषों के चलते जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, और रेणु देवी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जो ससुराल वाले होते हैं वो बच्चा पैदा मतलब बेटा पैदा करने के चलते लड़की को कहते हैं कि तुम और बच्चा पैदा करो, जिस पर सवाल उठ रहे थे। और उसके बाद अब मध्य प्रदेश के भाजपा के रामेश्वर शर्मा जी ने इस पर सवाल उठाया है और शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इस पर कानून जल्द से जल्द बन जाना चाहिए। बिहार में भी लगातार इस पर बयानबाजी जारी है और अभी पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया है कि पंचायत चुनाव जो होने वाले हैं उसमें उन्हीं को मौका दिया जाए जिनके 2 से कम बच्चे हैं। ये सब उठा कहां से? तो उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में रविवार को ये नियम ड्राफ्ट किया गया कि जो भी 2 बच्चों से ज्यादा रखेगा उसको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी से वंचित हो जाएगा। और इसके अलावा वो तमाम नियम, नसबंदी पर पैसा मिल रहा है। और इसके तर्ज पर अब पूरे भारत के हर राज्य में इस बात पर सवाल उठ रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, और ज्यादातर भाजपा के नेता कानून बनाने के पक्ष में हैं। इस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनसंख्या का नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो भारत में जो कम है और उसी संसाधन पे सारे लोगों को जीना है। उस संसाधन को अगर हम चाहते हैं कि सही तरीके से उपयोग करें और भारत एक अच्छी गति से विकास भी करता रहे तो जनसंख्या को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में मांग उठा, अभी मध्य प्रदेश में इसकी चर्चा चल रही है और हो ना हो 2-4 दिनों में ये पूरा भारत का जो पूरे राज्य हैं वहां से इस बात का आवाज उठेगा कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कानून बनाया जाए। हम आपको अन्य कोई भी अपडेट आएगा तो इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।